So we'll start our lesson. Standard 10 lesson number 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये लेसन रैदास का लिखा हुआ है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान कवि थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। ये काशी में रहते थे और पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से भी अधिक पद हैं रैदास जी के लिखे हुए। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्विता वर्णित है। तो आपकी पोयम है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चाकी अंग अंग बास समानी। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। यानी कि चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध मिल जाती है। हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, और आपकी सुगंध जो है भक्ति भाव के माध्यम से मेरे शरीर के हर एक अंग में समा गई है। जिसकी जाकी मतलब जिसकी, समा गई मतलब समाना, शरीर में समा गई है। सुगंध जो है, बास मतलब सुगंध, तो मेरे शरीर में आपकी कृपा की सुगंध समा गई है। सेकंड है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे बादल हो तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को, घन यानी कि बादल, बादलों को देखकर मोर खुश होकर नाचने लगता है, उसी तरह से मैं भी आपकी देखकर, बादलों को आता देखकर खुश हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी, वह चातक पक्षी जो होता है वो चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। आपकी भक्ति के सहारे ही मेरा जीवन यापन हो रहा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जैसे दीपक हम जलाते हैं तो उसमें बाती रहती है ना, तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। उसी प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जला देती है और दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है। वो दोनों तभी पूरे होते हैं जब दीपक और बाती साथ में होंगे, तो ही तो वो प्रकाश फैला पाएंगे। उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी अगर आप मोती हो तो मैं माला में पिरोए वाले जाने वाला धागा हूँ। जब माला होगी और धागा होगा तो ही तो हमारी माला पूरी बन पाएगी। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, उस वो कहते हैं कि आप जैसे सोने में मिला के सुहागा, और तभी कोई उसका हम ज्वेलरी बना सकते हैं, तो उसके तभी उसका कोई महत्व बन पाता है। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे की मेल की संज्ञा देते हैं कि मैं भी आपकी तरह उसी तरह से जुड़ा हूँ जैसे सोने के साथ सुहागा मिला रहता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। वो कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मालिक हैं, तो मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कहते हैं कि मैं इस तरह की भक्ति करना चाहता हूँ, इस भक्ति में मैं डूब जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो रैदास है उन्होंने क्या क्या उदाहरण दिए। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है चंदन और पानी का। संत रैदास की भक्ति समर्पित भाव है, और वे चंदन है तो वे स्वयं को पानी मानते हैं। वो प्रभु को अगर चंदन मानते हैं तो स्वयं को वो क्या पानी मान रहे हैं। सेकेंड है उनका बादल और मोर का उदाहरण उन्होंने दिया है कि प्रभु आप बादल हो तो जो मैं हूँ वो मोर पक्षी हूँ जो बादल को देख के नाचने लग जाता है। थर्ड उनका है दीपक और बाती। यदि प्रभु आप दीपक हो
तो मैं यानी कि संत रैदास अपने आप को उस दीपक की जलने वाली बाती मानता हूँ। प्रभु मोती हैं तो रैदास क्या है? धागा। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। प्रभु मोती हैं तो रैदास अपने आप को मोती माला का धागा मानते हैं कि मैं धागा हूं तो ही मोती उसमें पिरोए जाएंगे तो ही वो माला का रूप ले पाएंगे। सोना और सुहागा, फिफ्थ उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। सोने और सुहागे का स्थायी संबंध है। संत रैदास प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध चाहते हैं कि मेरा और आपका संबंध कभी टूटना नहीं चाहिए। 6 नंबर पे उन्होंने लिया है स्वामी और गुलाम, यानी कि स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। संत रैदास क्या है? वो निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़े रहना चाहते हैं। वह हर एक रूप में, कभी चंदन के साथ मिलकर, कभी मोर के रूप में, वे उस सातक पक्षी के रूप में भी बन जाते हैं जो चंद्रमा को सदा देखता रहता है, बाती के समान जो दीपक को जलती रहती है, और वे अपने आप को उस धागे के रूप में भी देखते हैं जो पिरोया जाता है। इस प्रकार से वो अलग अलग रूपों में प्रभु से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी रूप में हो लेकिन मेरा संबंध प्रभु से बना रहे। अब जैसे आपका क्वेश्चन एक आएगा कि आप से पूछा जाएगा कि प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो भक्त क्या है आप बता पाएंगे ना? भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त जो है वो पानी है, और भक्त दीपक है बनकर क्या चाहता है? भक्त दीपक बनकर उजाला फैलाना चाहता है। उसमें बाती रखी जाएगी और वह अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? जब उसके साथ सुहागा मिल जाता है तो सोने का महत्व बढ़ जाता है। फिर थर्ड है कि भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ, और हमें अपने शब्दों में जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन और पानी लेता है, घन और मोर लेता है, दीपक बाती, मोती धागा और स्वामी दास का समावेश करता है। इस तरह से रैदास जो है वह अपनी भावना को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। तो आप होप आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा।